टुडे अवर टॉपिक इज स्किन ऑफ एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस के अंदर एग्जांपल्स आती हैं फ्रॉग्स की, टॉड्स की, सैलामेंडर्स की एंड न्यूड्स की। अब जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? फ्रॉग्स आते हैं, टॉड्स आते हैं, सैलामेंडर्स एंड न्यूड्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एम्फीबियंस की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब जो वर्ड एम्फीबियन है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो एम्फीबियंस हैं ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है और इसके मीनिंग होते हैं एम्फीबियन के मीनिंग होते हैं इसके डबल लाइफ। एम्फीबियंस जो होते हैं इनकी जो दे हैव डबल लाइफ। जो एम्फीबियंस होते हैं दे हैव डबल लाइफ बिकॉज दे लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड एंड दे हैव डिस्टिंक्ट लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस। ठीक है, इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो एक्वेटिक होती है, वो वाटर बॉडी के अंदर ये अपनी लार्वल स्टेज जो है उसको गुजारते हैं और उसके बाद जो ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जब होते हैं तो इनके पास गिल्स होते हैं। इसके अलावा ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं और उसके बाद जब इन लार्वल स्टेज इनकी कंप्लीट हो जाती है और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद दे मूव टू दी ट्रेस्टल इन्वायरमेंट। उसके बाद ये ट्रेस्टल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और ट्रेस्टल इन्वायरमेंट में जाने के लिए ये कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं अपने अंदर, जैसे कि ये अपनी बॉडी के अंदर लंग्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह इनकी जो है ये एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये इवॉल्व हो जाते हैं ट्रेस्टल इन्वायरमेंट में जाने के लिए। तो जब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं जब इनकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं, लेकिन फिर जब एडल्ट हो जाते हैं और ये ट्रेस्टल इन्वायरमेंट की तरफ मूव करते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर लंग्स की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह जो एम्फीबियंस होते हैं ये दोनों लाइफ्स के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इसकी स्किन के बारे में स्टडी करते हैं। एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है? एम्फीबियंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस। अच्छा, जो एम्फीबियंस जो होते हैं इनके अंदर इनकी जो स्किन होती है उसके अंदर 2 मेन लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है उनकी स्किन होती है और उनकी जो स्किन होती है वो 3 मेन लेयर्स पर कंसिस्ट करती है। नंबर 1 इज़ एपिडर्मिस जो कि आउटरमोस्ट लेयर है, नंबर 2 इज़ डर्मिस जो कि मिडल लेयर है एंड नंबर 3 इज़ हाइपोडर्मिस जो कि इनर लेयर है। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स होती हैं स्किन की। लेकिन यहाँ पर जो एम्फीबियंस होते हैं एम्फीबियंस की स्किन के अंदर 2 मेन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। दे लेक हाइपोडर्मिस, इनके अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है। तो अब हम इनकी जो 2 मेन लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको स्टडी करते हैं। चलो, सबसे पहले एम्फीबियंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस। एम्फीबियंस की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड होती है। अब ये जो वर्ड स्ट्रेटिफाइड है इसके मीनिंग क्या है? इसमें है कि इनकी जो एपिडर्मिस है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, क्या है इनकी एपिडर्मिस क्या है? यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल। और ऐसी एपिडर्मिस जो कि मल्टीपल लेयर्स से मिलकर बनी होती है उसको नेम दिया जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस का। तो एम्फीबियंस की जो एपिडर्मिस होती है ये स्ट्रेटिफाइड होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एपिडर्मिस जो है आउटरमोस्ट लेयर है और ये मैंने स्किन की जो डायग्राम बनाई है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है इसकी बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है, एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो मल्टीपल लेयर से मिलकर जो है इनकी एपिडर्मिस बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाती है इनकी डर्मिस। डर्मिस के बारे में स्टडी करते हैं। इनकी डर्मिस जो है इट कंटेन्स म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड्स। इनकी डर्मिस के अंदर म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड्स जो हैं क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर सिक्रीशन करके इनकी जो स्किन होती है उसको मॉइस्ट कर देते हैं। ठीक है, और एम्फीबियंस जो होते हैं मोस्टली ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं जिसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन का नेम दिया जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं मोस्टली अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पायरेशन करते हैं। तो इसलिए ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये इनकी स्किन रेस्पायरेशन के अंदर बहुत मेन रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। तो जो डर्मिस होता है इसके अंदर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लैंड्स जो है इनकी सिक्रीशन करते हैं स्किन के ऊपर अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है इट आल्सो कंटेन्स पिगमेंटेड सेल्स। अब जो डर्मिस होती है एक तो इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा इसके अंदर पिगमेंटेशन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंटेशन सेल्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम डर्मिस जो लेयर है ये नीचे वाली जो लेयर है ये डर्मिस है। ठीक है, ये ऊपर एपिडर्मिस है और नीचे ये डर्मिस है। अब डर्मिस के अंदर ये देखें ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ये पॉइजन ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स जो हैं वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला इनको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स मतलब कि ये पिगमेंट सेल्स हैं,
पिगमेंटेशन सेल्स हैं, पिगमेंटेशन सेल्स, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि इनकी स्किन को कलर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि इनकी बॉडी को क्या करते हैं, कलर देते हैं, इनको स्किन को कलर देते हैं। तो इनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है और ये भी डर्मिस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस आर ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन एक्वाटिक एंड टर्रेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ये ट्रांजिशनल कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट को। इंटरमीडिएट मीन्स के दरमियान वाली स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन एक्वाटिक एंड टर्रेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। इसका मतलब ये है कि एम्फीबियंस जो है इनकी एवोल्यूशन हो रही है। ये एक्वाटिक और टर्रेस्ट्रियल वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके दरमियान वाली स्टेज में है, यानी कि पहले ये एक्वाटिक थे और अब ये एवोल्यूशन करके टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। तो बोथ इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर रहते हैं। अब जो ट्रांजिशनल वर्ड है इसके मीनिंग होते हैं समथिंग दैट इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। ऐसी एनिमल जो कि इवॉल्व हो रहा है एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ। तो एम्फीबियंस के अंदर यही हो रहा है, पहले ये एक्वाटिक होते थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, टर्रेस्ट्रियल भी हो रहे हैं। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ इवॉल्व हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेट में है ये एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट द अर्लीस्ट एम्फीबियंस वर कवर्ड बाय डर्मल बोन स्केल्स, दीज स्केल्स वर प्रेजेंट इन देयर फिश एंसेस्टर्स। अब जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे उनके अंदर डर्मल बोन स्केल्स प्रेजेंट होते थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब स्किन ऑफ फिशेस पढ़ा था तो हमने देखा था कि फिशेस के अंदर डर्मल बोन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बोनी फिशेस के अंदर डर्मल बोन स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे उनके अंदर भी ये स्केल्स पाए गए थे, उनके अंदर भी ये स्केल्स देखे गए थे, जिनकी वजह से दी स्केल्स वर प्रेजेंट इन दियर, तो जिनकी वजह से ये जो है डिटरमाइन किया जाता है या ये इंडिकेट किया जाता है कि जो एम्फीबियंस हैं इनके फिश जो हैं इनके एंसेस्टर हैं, ठीक है। तो दीज स्केल्स वर प्रेजेंट इन दियर फिश एंसेस्टर्स। तो एम्फीबियंस के जो एंसेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ़िश जो हैं वो एंसेस्टर्स होते हैं एम्फीबियंस के। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एम्फीबियंस होते हैं ये फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्रेस्ट्रियल एनिमल्स फेस 3 प्रॉब्लम्स। अब जो टर्रेस्ट्रियल एनिमल्स होती हैं वो 3 प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, ठीक है। टर्रेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होती हैं वो 3 प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। नंबर 8 डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। दूसरा है द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो भी इनकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम जो है कि इनकी स्किन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे से डैमेज हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है फिजिकल एब्रेशन। फिजिकल एब्रेशन इज़ वेयरिंग डाउन ऑफ बॉडी पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फिजिकल एब्रेशन के अंदर क्या होता है, जब ये एम्फीबियंस लैंड पर जाते हैं तो लैंड पर इनकी बॉडी जो है उसमें फ्रिक्शन होती है, ठीक है। जब वो लैंड पर चलते हैं तो उनकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल एब्रेशन। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं टर्रेस्ट्रियल एनिमल्स फेस करते हैं, डिहाइड्रेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोजर और दूसरा के फ्रिक्शन या फिर फिजिकल एब्रेशन। तो अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एम्फीबियंस होते हैं अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। अब ये जो अडेप्टेशंस इन्होंने की हैं उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है केराटिन, देन है म्यूकस ग्लैंड, फिर है पॉइजोनस ग्लैंड एंड देन है सेंसरी नर्व्स। ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो एम्फीबियंस ने की हैं। केराटिन क्या है, केराटिन इज़ अ टफ इम्परमिएबल प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट स्किन। अब जो एम्फीबियंस होते हैं ये अपनी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है स्किन की जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, अपनी एपिडर्मिस के अंदर कुछ केराटिन जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो केराटिन जो है ये एक ऐसी प्रोटीन होती है, इट इज़ अ टफ इम्परमिएबल प्रोटीन। ये एक टफ इम्परमिएबल प्रोटीन होती है जो कि स्किन के अंदर से जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको पास नहीं होने देती हैं, तो स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। तो केराटिन जो है ये एक टफ इम्परमिएबल प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है इसको अपने ऊपर अपनी स्किन के अंदर ये अडेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट रहती है। नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं इनकी स्किन के ऊपर, और इनकी स्किन जो है इसकी वजह से मॉइस्ट रहती है, और स्किन मॉइस्ट रहती है तो इनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है पॉइजनस ग्लैंड्स। पॉइजनस ग्लैंड्स जो होते हैं इट प्रोड्यूस अनप्लेजेंट टेस्ट और टॉक्सिक फ्लड। ये अनप्लेजेंट टेस्ट और टॉक्सिक फ्लड को प्रोड्यूस करते हैं और स्किन के ऊपर फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर्स होते हैं
वो इन पर अटैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेंसरी नर्व्स, इट कंटेन्स मैनी सेंसरी सेल्स। इनकी स्किन के अंदर बहुत सारे सेंसरी सेल्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की सेंसेशन को फील करने में हेल्प करते हैं, लाइक टेम्परेचर, टच एंड पेन वगैरह। अब यहाँ पर इनके फंक्शंस लिखे हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम कैराटिन के फंक्शंस पढ़ते हैं। कैराटिन के फंक्शन में है इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम फिजिकल एब्रेसिव रिगरस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। ये जो कैराटिन की जो होती है प्रोडक्शन, ये स्किन को फिजिकल एब्रेसिव यानी कि फ्रिक्शन वगैरह से बचाती है। और इसके अलावा प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ स्किन, इट इज़ प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ स्किन मीन्स कि ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। आल्सो प्रोटेक्ट सेल, ये जो एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। और उसके अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इट आल्सो प्रोटेक्ट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम यूवी लाइट। तो जो यूवी लाइट होती है उससे भी ये सेल्स को बचाती हैं, उनके न्यूक्लियर मटेरियल को बचाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकस ग्लैंड, उसके बारे में लिखा है नंबर 2 पर। म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन से बचाते हैं क्योंकि ये स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। म्यूकस कीप स्किन मॉइस्ट एंड क्योंकि ये स्किन को मॉइस्ट रखते हैं देयरफॉर दे हेल्प इन गैस एक्सचेंज, जिसकी वजह से ये गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, यानी कि रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मेक बॉडी स्लाइमी, ये बॉडी को स्लाइमी बनाते हैं, ठीक है। बॉडी जो है वो स्लिपरी हो जाती है जिसकी वजह से दे प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, और स्लिपरी बॉडी होने की वजह से प्रीडेटर्स से भी ये महफूज रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आ जाती हैं पॉइजनस ग्लैंड, जिनके बारे में लिखा है कि दे प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्लड दैट एक्ट एज प्रीडेटर डिटेरेंट, ठीक है। डिटेरेंट कहते हैं डिस्कॉरेज प्रीडेटर, मीन्स कि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको डिस्कॉरेज करता है अपनी तरफ आने से, क्योंकि ये एक टॉक्सिक और जहरीला फ्लूइड है, उसको ये रिलीज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर से, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स इनके पास नहीं आते हैं। नेक्स्ट 4 पर है सेंसरी नर्व्स, और सेंसरी नर्व्स के फंक्शंस में लिखा है कि सेंसरी नर्व्स पेनिट्रेट द एपिडर्मिस। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो एपिडर्मिस के अंदर पेनिट्रेट्स कर जाती हैं। द रैट्स ऑफ टोड्स आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स। अब रैट्स क्या होते हैं, जो टोड्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर कुछ बम्प्स बने होते हैं, ठीक है। वो जो बम्प्स लाइक स्ट्रक्चर जो उनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको रैट्स कहते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज रैट्स कंटेन मैनी सेंसरी सेल्स, इनके अंदर बहुत सारे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इट हैज़ फ्री नर्व एंडिंग्स, ये जो इनके पास क्या होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं, नर्व एंडिंग्स जो होती हैं ये सेंसरी टर्मिनल्स होती हैं, ठीक है। ये सेंसरी टर्मिनल्स होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, दे यूज टू फील द डिफरेंट सेंसेस लाइक टच, टेम्परेचर एंड पेन। तो ये डिफरेंट सेंसेस को फील करने में हेल्प करती हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट मैंने ये डायग्राम बनाई है, स्किन ऑफ एम्फीबियंस की डायग्राम बनाई है, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर 2 मेन लेयर्स होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस, दे लेक हाइपोडर्मिस, इनके पास हाइपोडर्मिस नहीं होती। तो 2 मेन लेयर्स जो होती हैं उनको मैंने ड्रा किया यहाँ पर। सबसे पहले ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं। जो एपिडर्मिस होती है इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स बनी होती हैं। एक होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, जो कि ऊपर वाली आउटर लेयर होती है, उसको कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। अब जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कैराटिनाइज्ड सेल्स, ये बहुत सारे कैराटिनाइज्ड सेल से मिलकर बनी होती है। कैराटिनाइज्ड सेल्स वो सेल्स जो कि क्या करते हैं, इनको यूवी रेडिएशन से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, उसके अंदर कैराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं। और इसके बाद एक और लेयर होती है इनके अंदर जो कि जिसको कहते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, या फिर इसको स्ट्रैटम बेजेल भी कहते हैं। और इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये लेयर जो है एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर होती है। इसके अंदर क्या होती है, इट इज़ यूज टू जनरेट न्यू सेल्स, ये न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। तो ये है एपिडर्मिस, जिसके अंदर हमने देखा कि 2 लेयर्स होती हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम एंड स्ट्रैटम बेजेल या फिर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डर्मिस। ये डर्मिस है, और डर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड्स और पिगमेंटेशन सेल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जो तो जो डर्मिस होती है इसकी भी 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और दूसरी होती है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, ठीक है। जो स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम होती है ये एक कॉम्पैक्ट लेयर होती है, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट लेयर। जबकि जो स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम होती है इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स भी होते हैं, पिगमेंटेशन सेल्स भी होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एडिपोज टिश्यूज़ आ जाते हैं और लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्किन का, एम्फीबियंस की स्किन का। अब यहाँ पर
एक क्वेश्चन अराइज जो है वो होता है, हमारे माइंड में आता है क्वेश्चन कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी स्किन जो है वो 3 मेन लेयर्स पर डिपेंड करती है, तो एम्फीबियंस के अंदर हाइपोडर्मिस जो है वो क्यों नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, जिसके आंसर अब ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर हाइपोडर्मिस क्यों नहीं होती। इसका मैंने आंसर ये लिखा है कि एम्फीबियंस लेक हाइपोडर्मिस बिकॉज देयर स्किन इज स्पेशलाइज्ड फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड मॉइस्चर रिटेंशन। ठीक है, हमें पता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्योंकि एम्फीबियंस जो है अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, दूसरा ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो इन पर्पजेज़ की वजह से इनकी स्किन के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता। क्योंकि अगर हाइपोडर्मिस होगा तो इनकी स्किन जो है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, जितनी मोटी स्किन हो जाएगी उसके लिए उसके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होना या फिर उसके ऊपर मॉइस्चर को रिटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट यही मैंने लिखा है, सो इट मस्ट बी थिन एंड वस्कुलराइज, जिसकी वजह से इसका थिन होना और वस्कुलराइज्ड होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अ थिक हाइपोडर्मिस विद फैटी टिश्यूज़ वुड रिड्यूस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एंड आल्सो प्रिवेंट वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर थिक हाइपोडर्मिस लेयर होगी जिसके अंदर फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करती है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को रिड्यूस कर देती है और दूसरा वाटर की एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस कर देती है। तो इस वजह से जो हाइपोडर्मिस होती है इनके अंदर वो नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और इन्होंने अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चर को रिटेन करके रखना होता है। तो ये